हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था एफसीसी लैटिस के ऊपर ही, जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी। एक क्रिस्टल है जो ए और बी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। बहुत अच्छा। ए फॉर्म्स एफसीसी पैकिंग, मतलब ए एटम जो है वो क्या है, एफसीसी पैकिंग बनाता है। बहुत अच्छा। एंड बी ऑक्युपाइज और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। समझिए बात, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि ए जो है वो एफसीसी लैटिस बनाता है जी, और बी जो है वो क्या बनाता है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग द प्लेन एज शोन इन फिगर आर रिमूव्ड। ये जो रेड कलर का प्लेन आपको दिख रहा है इस फिगर के अंदर, इसको क्या किया जा रहा है, इसको रिमूव कर दिया जा रहा है। मतलब इस प्लेन को कह रहा है कि हम रिमूव कर दे रहे हैं। अगर इस प्लेन को आप रिमूव कर दे रहे हैं तो आगे क्या पूछ रहा है, देन द फार्मूला ऑफ द क्रिस्टल वुड बी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ये प्लेन को हटाया। अब आपको इमेजिन करना है और अच्छे से समझ के क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले ए आपको कह रहा है कि एफसीसी लैटिस को ऑक्युपाई कर रहा है, और एफसीसी लैटिस में आपको पता है ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 × 8 प्लस फेस पर 1/2 × 6 कितना हो गया, 3 + 1 4, है ना। ए का कंट्रीब्यूशन वैसे तो 4 होता, लेकिन 4 नहीं कहने ना, ये तो रिमूव कर दिया मैंने प्लेन, ये प्लेन हमने रिमूव कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉर्नर पेटर्न है वो रिमूव हो गया, ये जो कॉर्नर पेटर्न है वो भी रिमूव हो गया, ये कॉर्नर पेटर्न रिमूव हो गया, ये कॉर्नर पेटर्न रिमूव हो गया। ये पूरा प्लेन आपने रिमूव किया है। इसका मतलब ये भी होता है कि इसके पीछे वाले फेस पर जो एटम है वो भी रिमूव हो गया, आगे वाले फेस पर जो एटम है वो भी रिमूव हो गया, है ना। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा कुछ वॉइड्स भी रिमूव होंगे। वॉइड्स के बारे में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि वॉइड ए से रिलेटेड नहीं है, बी से रिलेटेड है। वॉइड के बारे में हम आगे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए कि ए का क्या हो जाएगा फार्मूला, नंबर ऑफ एटम ऑफ नंबर ऑफ ए एटम्स, नंबर ऑफ ए एटम्स। ए एटम, टोटल नंबर ऑफ ए एटम कितना हो जाएगा, this will be equal to how much, a का कंट्रीब्यूशन बताइए 1/8 इंटू, अब आपने 4 टोटल 8 कॉर्नर है, सॉरी हाँ 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में से आपने 4 को रिमूव कर दिया तो कितने बचे, 4 कॉर्नर, 1/8 इंटू 4 प्लस फेस पर, हर एक फेस पर एटम है। अब उस हर एक फेस पर जो एटम है उसमें से आपने ये पीछे वाले फेस पर जो एटम है, पीछे वाले फेस पर और आगे वाले फेस पर जो एटम है उसको भी रिमूव कर दिया। जब ये प्लेन हटाया तो उन दोनों को भी रिमूव कर दिया, यानी कि फेस पर टोटल अब एटम कितने बच गए, टोटल 6 फेस होते हैं और 6 फेस में से 2 हटा दिया आपने, कितना बचा 4। और फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ इंटू 4, कितना हो गया, ये हो जाएगा वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2.5, यानी कि 5/2, यानी ए नंबर ऑफ ए एटम कितना आ गया 5/2। अब नंबर ऑफ बी एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी एटम नंबर ऑफ बी एटम कैलकुलेट करने के लिए, बी आपको मैंने क्या कहा, जो हमने डार्क रेड सर्कल से डिनोट किया है, और ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल एफसीसी लैटिस के अंदर कहां होता है, सारे कॉर्नर पे होता है और बॉडी सेंटर में होता है, सारे कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होते हैं। बहुत अच्छा। तो बताइए कि सारे कॉर्नर पे जो वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसमें से कुछ वॉइड आपने रिमूव कर दिया है। कॉर्नर पे टोटल कितने 12 कॉर्नर होते हैं, तो 12 वॉइड कॉर्नर पे होंगे, है ना। तो 12 में से कितने हमने रिमूव कर दिए, 1
ये वाला रिमूव हो गया और ये वाला रिमूव हो गया, मतलब ये हमने रिमूव कर दिया है और ये रिमूव कर दिया, दो रिमूव हो गया। बहुत अच्छा। और एक और रिमूव हो जाता है, कौन सा? जो बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर वाला भी रिमूव हो जाता है जी, है ना। तो बताइए कि नंबर ऑफ बी एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बी एटम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी एटम हो जाएगा 12, टोटल 12 कॉर्नर थे, 12 में से आपने कहा कि 2 रिमूव हो गया, कितने बचे? 10। और एक कॉर्नर पर जो वाइट का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है, तो 1/4 इंटू 10, क्लियर? 1/4 इंटू 10। और जो बॉडी सेंटर पे एक पूरा पूरा कंप्लीट वाइट था वो भी रिमूव कर दिया ना आपने, ये वाला। तो अब कोई वाइट बचा क्या? ऑक्टाहेड्रल नहीं, तो टोटल इतना ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब बी पर जो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका एटम का वो 1/4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5/2, है ना। यानी कि फार्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा? फार्मूला कंपाउंड का हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कंपाउंड का A5/2 एंड B क्या हो जाएगा? B5/2। इसको सिंपलीफाई कीजिए, सिंपल होल रेशियो में लीजिए, क्या हो जाएगा? AB। तो आपका कंपाउंड का जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया? AB, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, देखिए, और फिर भी डाउट होता है तो बेझिझक मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अथवा इंडिविजुअली। ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे HCP स्ट्रक्चर के अंदर लोकेशन के अंदर। CCP के अंदर दो चीज आते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, है ना। तो ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो इसमें भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, इसका लोकेशन क्या होता है आज हम समझेंगे, और बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा, इमेजिन करना होगा, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। HCP लैटिस एक पहले बनाते हैं, तो ये रहा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो एटम्स है वो कुछ इस तरह से है, यानी स्फीयर्स इस तरह से, यानी हेक्सागोनल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है। आपने पहले भी देखा है, पहले भी हमने पढ़ा है। अच्छा, जब इस तरह के लैटिस बनते हैं तो उसमें जो व्हाइट होता है वो किस तरह से होता है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था AB टाइप का लेयर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। ये है आपका A लेयर, तो ये होता है B लेयर, फिर से A लेयर। क्यों A लेयर B लेयर नाम दे रहे हैं? क्योंकि ये एक टाइप का लेयर है, ये दूसरे टाइप का लेयर है और ये तीसरे टाइप का लेयर है। मतलब साफ है, मतलब क्या साफ है कि 6 एटम, जैसे नीचे वाला है A लेयर का, 6 एटम कुछ इस तरह से होगा, है ना। 6 एटम कुछ इस तरह से होंगे, और ये जो 6 एटम, सॉरी ये थोड़ा सा मैं और अच्छा से क्लियर बनाता हूँ। ये थोड़ा छोटा हो गया, समझ लीजिए। तो 6 इक्वल स्क्वायर्स हैं इस तरह से, ठीक। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्ड्स, यहाँ पे भी वर्ड है, 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 यहाँ पे भी वर्ड है। बहुत अच्छा, वर्ड है तो बहुत अच्छा, क्या बात है। लेकिन वर्ड है
ये तो हो गया ए लेयर, है ना। जब ए लेयर के बाद बी लेयर देते हैं, मतलब इसके ऊपर और भी स्पेस रखते हैं। कैसे? मतलब इसका जो डिप्रेशन है, जहाँ पे गड्ढा है ना, उसके ऊपर हम रखते हैं एटम्स। कैसे कैसे रखते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं? मान लीजिए एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं। मतलब एक एटम हमने रखा यहाँ, एक एटम इसके ऊपर में यहाँ रखा और एक एटम यहाँ पे रखा। ये कुछ इस तरह से रखा, ये ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये ब्लैक कलर जो मैंने लिखा है वो ए लेयर है, दिस इज ए लेयर। और जो रेड कलर हमने मार्क किया है ये है आपका बी लेयर। अब आपको ध्यान से देखिए कि जो ए लेयर है, इसका जो ये डिप्रेशन पॉइंट है ए लेयर का, वहां पे हमने रखा है बी लेयर, दूसरा एटम। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा उसको, उसके ऊपर में हमने रखा है किसको? एक बी लेयर को रखा है। लेकिन ये जो वर्ड है, यहाँ पे कोई एटम नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा वो खाली होगा, यानी इसमें वर्ड जो है आर पार दिखेगा, है ना। और ये जो वर्ड होता है इसी को बोलते हैं कौन सा वर्ड? इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्लियर? क्यों बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड? क्योंकि इसका शेप ऑक्टाहेड्रल से रिजेंबल करता है। ठीक, अब एक और वर्ड की बात करते हैं जो कि हमने इस डिप्रेशन पॉइंट पे तो रखा एटम को, है ना। यहां पे जो रखा आपने, यहां तो वर्ड है, लेकिन इसके पीछे में भी ये, जैसे आपने ए लेयर बनाया, बी लेयर बनाया, इसके पीछे भी ए लेयर होगा। और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अगर देखें तो यहाँ पे आपको पीछे में एटम के साथ साथ एक वर्ड तो छोटा सा बच जाएगा। और ये जो वर्ड बचेगा वो कौन सा वर्ड होता है? वो टेट्राहेड्रल वर्ड होता है। क्यों टेट्राहेड्रल वर्ड? आपको याद होगा 3 एटम और एक ऊपर में 4 एटम, 4 एटम के बीच में इंक्लोज जो वर्ड होता है वो कौन सा वर्ड होता है? वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, सॉरी टेट्राहेड्रल वर्ड। दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड, दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड। क्लियर? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का लोकेशन क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन क्या है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हम इस लैटिस को और बड़ा बनाएं और हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन इस लैटिस के अंदर क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं एससीपी लैटिस के अंदर, ये हम निकालना चाहते हैं। और ये निकालने के लिए चलिए आगे देखिए। अब आप क्या कीजिए, कुछ स्क्वायर बनाइए इस तरह से। हम क्या करते हैं, ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके डिप्रेशन में हमने पहले भी आपको बताया है एससीपी स्ट्रक्चर में कैसा होता है। 2D में हमने बनाया था। तो ये 2D में हो गया हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर का। ओके, तो हम बेसिकली ये पता करना चाह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होता है। हमने एफसीसी लैटिस में समझा कहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड होता है, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, कितना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड और कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं। लेकिन हमने एससीपी में नहीं देखा था, हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट में नहीं देखा था, आज हम देखेंगे। तो ये है आपका हेक्सागोनल लैटिस यूनिट सेल। इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया है, ये जो होता है नीचे वाला लेयर है ना, उसको हम बोलते हैं ए लेयर। जैसे अगर इसका नाम हमने ए लेयर नाम रखा है तो ऊपर वाले नाम को क्या बोलते हैं, बी लेयर। और
सेम ऐसा ही लेयर ऊपर में भी है, इसीलिए इसको फिर क्या बोलते हैं, पी लेयर। मतलब जो हेक्सागोनल सीपी लैटिस होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ए बी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? अब देखिए लोकेशन कहाँ होता है एग्जैक्टली, जो वाइड होते हैं उसका लोकेशन कहाँ होता है इसमें, वो हम समझना चाहते हैं। तो हेडिंग डालिए यहाँ पे, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन HCP लैटिस। क्योंकि ये स्ट्रक्चर 3D में होता है तो इसको समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे मेरी बातों को, तो जरूर समझ में आएगा। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को 3D में विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरह के लैटिस के अंदर, खास करके हेक्सागोन में कहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, इसमें काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा जरूर। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये हमने एक 2D में बनाया है हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल है ना स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट जो है हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ए मान के चलते हैं, ये पूरा क्या है, ए लेयर है, दिस इज ए लेयर। अब इसके ऊपर हम बी लेयर डालते हैं, जहां जहां डिप्रेशन है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, फिर से हम स्फीयर रखते हैं, और फिर से जब हम स्फीयर रखेंगे एक दूसरा लेयर बनेगा, और उसका हम नाम देंगे, अगर ये ए लेयर है तो उसका हम नाम देंगे बी लेयर। क्लियर? अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी, जैसे सपोज हम ये एटम ले लेते हैं, कोई भी एक एटम कंसीडर कीजिए और वहां पे हेक्सागोन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सपोज हम ये ले लेते हैं इस लैटिस के अंदर, अथवा जहां पे क्लियर पिक्चर बनाया वहां लेते हैं, यही ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये एक सेंटर है, यहाँ पे भी सेंटर है। अब इन सेंटर्स को हम मिला देते हैं, इन सेंटर्स को हमने मिला दिया, बहुत अच्छा, हमने मिला दिया। यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे जो सेंटर है, उसको भी हम मिला देते हैं, चलिए मिला दिया। आपको दिख रहा होगा एक रेगुलर हेक्सागोन बन रहा है ना, एक रेगुलर हेक्सागोन बन गया। जी हाँ, एक रेगुलर हेक्सागोन बन गया। मैं रेड कलर से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब क्या कीजिए, जहां जहां डिप्रेशन है उसके ऊपर एक दूसरा लेयर बिछाने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे यहाँ है, यहाँ पे एक दूसरा लेयर दीजिए, एक दूसरा लेयर यहाँ, ये कुछ ऐसा हो, ठीक, इस तरह से दिखेगा। तो इस लैटिस के अंदर भी अगर हम यहाँ पे एक और लेयर दें, है ना, यानी कि जो बी लेयर है, जो ए के बाद बी लेयर है, उसको रखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, फिर नीचे में भी, नीचे में देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इधर फिर से इधर साइड में एटम होंगे। बहुत अच्छा, हम सिर्फ, मेरा फोकस है इस हेक्सागोन के अंदर। अब इसमें सबसे पहले आप बताइए कि टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन कब होगा और ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन कब होगा। टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन 4 एटम के बीच में इंक्लोज होने पे होता है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन 6 एटम के बीच में इंक्लोज होने पे होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो हमने एटम रखा है यहाँ पे A1 2 3 और इसके ऊपर में एक एटम रखा है, यानी कि यहाँ पे जो वाइड का जनरेशन होगा, ये कौन सा वाइड होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, दिस वाइड इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब ये अगर टेट्राहेड्रल वाइड है तो
तो एक और वर्ड के बारे में सोचिए, कौन सा? एक वो वर्ड जिसके ऊपर में एटम दूसरा लेयर नहीं है। यहाँ पे दूसरा लेयर है क्या? जी नहीं। इसमें आर पार अगर देखें तो दिखेगा नहीं। और ये वाला जो वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? दिस वर्ड इज व्हाट? दिस इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो एक टेट्राहेड्रल, इधर टेट्राहेड्रल वर्ड है और इधर ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा? ध्यान से देखिए, ये जो 3 एटम्स हमने रखे हैं, इसके सेंटर पे मैं क्या करता हूँ? 2 कलर से मार्क करता हूँ। जो टेट्राहेड्रल वर्ड है उसको, ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है, हम उसको ब्लू कलर के मार्कर से हम पॉइंट आउट करते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उसको रेड मार्कर से हम पॉइंट आउट करते हैं। तो बताइए, यहां पे एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है, यहां पे आपने कहा कि एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है, बहुत अच्छा। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वर्ड इसके अलावा और कहां बनेंगे? यहां पे बनेंगे, और एक और ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहां पे बनेगा। इस तरह से एक हेक्सागोनल क्लोज पैक के अंदर ए लेयर में, नीचे वाली लेयर में 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे। क्लियर? और अगर हम इसके ऊपर में एक और लेयर की बात करें, ये तो ए लेयर के बीच में हुआ, ए बी लेयर के बीच में, इसी तरह से बी ए लेयर के बीच में इसके ऊपर और जो एक लेयर होगा, वहां पे भी सेम 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन की। जो टेट्राहेड्रल वर्ड का पोजीशन है, एक तो आपने कहा कि यहां पे है, बहुत अच्छा। इसके अलावा और कहां होगा? देखिए, ये जो एटम है यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। मैं क्या करता हूँ? डार्क करता हूँ ब्लू कलर के मार्कर से। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे है टेट्राहेड्रल वर्ड, और कहाँ पे है? यहाँ पे है टेट्राहेड्रल वर्ड, और कहाँ है? यहाँ है टेट्राहेड्रल वर्ड। बहुत अच्छा। सोचिए, ये जो एटम है इसके ऊपर फिर से एक लेयर आएगा, और ये जो वर्ड होगा ये इनक्लोज होगा। यहाँ पे जो वर्ड बनेगा, यहाँ पे ये 3 एटम है, रेड कलर का जो 3 एटम मैंने दिखाया आपको, इस 3 एटम के बीच में जब हम एक एटम रखेंगे तो फिर से 4 एटम के बीच में एक वर्ड बनेगा, और उस वर्ड का नाम क्या होगा? उसका नाम भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड जनरेशन होगा वो कौन सा वर्ड जनरेशन होगा? यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड फिर से बनेगा। यानी कि एक हेक्सागोन के अंदर 4 टेट्राहेड्रल वर्ड इनसाइड द यूनिट से ए लेयर में बना। क्लियर? 4 टेट्राहेड्रल वर्ड ए लेयर में नीचे बना। बहुत अच्छा। 4 यहां पे आपने कहा टेट्राहेड्रल वर्ड बना, तो इसी तरह का लेयर 4 ऊपर में भी बनेगा टेट्राहेड्रल वर्ड। सॉरी, 4 नीचे और 4 ऊपर। 4 नीचे टेट्राहेड्रल वर्ड, 4 ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड 3 नीचे 3 ऊपर। इसके अलावा और है टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन, और कहाँ है? यहाँ। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। कैसे होंगे? आपने कहा कि ये एक एटम है, जब हम दूसरा लेयर देंगे रेड कलर का, तो ये यहाँ पे 3 एटम बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से जब 3 एटम बनेंगे तो यहाँ पे भी कौन सा वर्ड जनरेट होगा? यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल, यानी कि हर एक कॉर्नर पर एक टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट होता है। मतलब हर एक कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वर्ड का जनरेशन होगा। हर एक कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वर्ड का जनरेशन। अब क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आपने कहा टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है ये 3 है ना, और तीनों के तीनों इनसाइड द क्यूब है, इनसाइड द यूनिट सेल है। 3 ए लेयर में, बी लेयर में तो वहां पे बनता नहीं है,
तो 3 ए लेयर में बनेगा और 3 फिर से ऊपर वाले लेयर में, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर 3 यहाँ पे और 3 इस लेयर में, है ना, मतलब ए बी लेयर के बीच में और बी ए लेवल लेयर के बीच में 3 यहाँ और 3 यहाँ, कितने हो गए 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होगा वो 3 + 3 यानी 6 होगा। और आपको पता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होता है वो 6 होता है, और इसीलिए इसका ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 6 ही होना चाहिए था और हुआ भी। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे। तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इक्वल्स, अब टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड निकालने के लिए क्या करें, हमने कहा आपको जो टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है वहां पे देखिए इस लेयर के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वाइड बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तो ये यूनिट ये हेक्सागोन के अंदर बन रहा है 4, और ये चारों के चारों इनसाइड है ना, तो 4 तो आपने कहा इनसाइड द सेल, 4 यहां पे बनेगा ए लेयर में और 4 फिर से ऊपर वाले लेयर में बनेंगे, यानी 4 टेट्राहेड्रल वाइड ए लेयर में बनेगा और 4 टेट्राहेड्रल वाइड ऊपर वाले लेयर में बनेगा। कितने हो गए 4 + 4, 4 + 4 कितना हो गया 8 प्लस, मैंने कहा हर एक कॉर्नर पर भी टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं जी, और हर एक कॉर्नर पर जब टेट्राहेड्रल वाइड है तो हर एक कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वाइड, क्या पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल वाइड कॉर्नर पे रहने से पूरे यूनिट सेल के अंदर होगा? जी नहीं, ये शेयर्ड होगा, ये पूरा का पूरा इनसाइड नहीं है यूनिट सेल। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक और इस तरह का यूनिट हेक्सागोनल अरेंजमेंट हम और भी बना सकते हैं इस तरह के, ये अगर हम एटम्स को इस तरह से मिला दें तो इस तरह से फिर से बनेगा और भी हेक्सागोन बनेगा, है ना, और ये कुछ इस तरह से फिर से बनेगा इस तरह से। अब देखिए ध्यान से इस तरह से कि अगर मैं फोकस करूं सिर्फ इस पॉइंट पर, इस कॉर्नर पर, तो यहां ध्यान से देखिए ये जो स्फीयर है वो 1 2 और 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल में शेयर्ड है, तो एक जो स्फीयर है वो 3 हेक्सागोन में शेयर्ड है, तो टोटल कॉर्नर कितने हैं 6, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक टेट्राहेड्रल वाइड जो कॉर्नर पे है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल के अंदर 1/3, है ना, तो लिखिए 1/3 इनटू टोटल नंबर ऑफ कितने कॉर्नर है, टोटल 6 कॉर्नर है, और 6 कॉर्नर नीचे ए लेयर में है और 6 कॉर्नर ऊपर वाले लेयर में भी है, तो कितने हो गए 6 + 6 12, यानी कि 1/3 × 12, तो 8 + 4 12/3 4, 8 + 4 कितना आ गया 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 होगा और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड 12 होगा। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, यही हम निकालना चाह रहे थे और ये आपको याद भी रखना है। इस तरह से लोकेशन क्या होता है रेसिपी के अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके।